सुजानगढ़ उपचुनाव में भाजपा ने सियासी तरकश के दमदार तीरों को आजमाना शुरू कर दिया। जी हां, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, अर्जुन राम मेघवाल की रैली करवा कर पार्टी उपचुनाव में दमखम के साथ उतर गई। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने और राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार खेमाराम मेघवाल को जिताने की अपील की। देखिए तनुज लाटा की रिपोर्ट। सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर एनके लोहिया स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल के समर्थन में जनसभा हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया के भाषणों में नाथी का बाड़ा सबसे चर्चित रहा। वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोलते हुए कहा कि शिक्षकों का सम्मान भाजपा ही कर सकती है, तो वहीं गजेंद्र सिंह शेखावत ने नाथी के बाड़े को गहलोत का बाड़ा बताया। उन्होंने कहा कि यहां आए दिन विधायकों की बाड़ाबंदी होती है, जिस वजह से हम इसे गहलोत का बाड़ा कहेंगे। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने मौजूद भीड़ से रोजगार चाहिए, महिला सुरक्षा चाहिए जैसे नारे लगवाए। राजस्थान का किसान न्याय मांगता, राजस्थान का किसान न्याय मांगता, नौजवान रोजगार मांगता, मातृशक्ति सम्मान मांगती, किसान न्याय मांगता, नौजवान रोजगार मांगता, महिला सम्मान मांगती। मैं ये पूछना चाहता हूं, ऐसी कौन सी सरकार देखी होगी आप जहां पर शिक्षक जाते हो? मेरे पिता तो प्रोफेसर थे। अध्यापक का मान सम्मान, अध्यापकों का मान सम्मान, हर मां जब अपने बच्चे को स्कूल पर छोड़ने जाती है, वो अपने से ज्यादा विश्वास उस अध्यापक पर करती है कि मेरे से ज्यादा ध्यान वो अध्यापक रखेगा, उसके बाद छोड़कर आती है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा के पास अगर इस प्रदेश के अध्यापक जाते हैं तो वो कहते नाथी का बाड़ा नहीं है। क्या कहते हैं? नाथी का बाड़ा नहीं है। अभी कह रहे थे नाथी का बाड़ा, नाथी का बाड़ा है कि नहीं? अशोक गहलोत साहब का बाड़ा जरूर है। कभी मध्य प्रदेश से आते हैं, कभी महाराष्ट्र से आते हैं, कभी आसाम से आते हैं, बाड़े में आप खुद वाले बाड़े में रहते। ये बाड़े की सरकार को, इस कबाड़े की सरकार को आप लोगों को चेताने की जरूरत है कि तुम पानी में कोताही बंद करो, पानी में राजनीति समाप्त करो। हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का संकल्प लेकर के मोदी जी काम कर रहे हैं। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, आप खेमाराम जी को विधायक बना करके भेजो। इस सुजानगढ़ विधानसभा की एक भी मां और बेटी को अगले 1 साल में पानी लेने के लिए अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। इसी सभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत सुजानगढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति खिलजी और वर्तमान सभापति गौरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र से भेजे गए रुपयों का इस्तेमाल सिर्फ कांग्रेस वार्डों में हो रहा है, जिसका बदला उपचुनावों में यहां की जनता खेमाराम मेघवाल को जिता कर लेगी। सभा में अनुराग ठाकुर ने जैसे ही किसानों के ऋण माफ करने की बात कही तो वहां मौजूद किसान सभा के कुछ पदाधिकारियों ने काले झंडे दिखाए। इतने में वहां मौजूद युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विरोध कर किसानों को धक्का देते हुए उनके साथ मारपीट की। सतीश पूनिया ने विरोध करने वाले लोगों को बेईमान, काले मुंह वाला बताया। सभा में अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, अनुराग ठाकुर ने पुडुचेरी, केरल और असम में भाजपा की सरकार बनने का दावा करते हुए सुजानगढ़ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी खेमाराम के पक्ष में मतदान करने की अपील की। सभा में राजेंद्र राठौड़, राहुल कस्वां, सुमेधानंद सरस्वती समेत भाजपा नेताओं ने संबोधित कर चुनाव जिताने की अपील की। आज की सभा में जो जोश देखने को मिला, ये गुस्सा है कांग्रेस की सरकार के खिलाफ। लोग बदलाव चाहते हैं, रुके हुए काम चलाना चाहते हैं, और जो राजस्थान को बदनाम करने का काम पिछले 2.5 वर्षों में हुआ है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, ये लगातार बढ़ा है। भूख, भय, भ्रष्टाचार ये लगातार बढ़ा है। राजस्थान में आपराधिक मामले बढ़े, महिलाओं के प्रति अत्याचार बढ़ा है, और अध्यापक अपनी बात कहने जाए तो कहते हैं नाथी का बाड़ा नहीं है। ये देखने को मिलता है कि इस सरकार के
दिन पूरे हो चुके हैं और इस चुनावों के माध्यम से उपचुनाव में सुजानगढ़ की जनता वोट की चोट करके सोई हुई गहलोत सरकार को जगाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया समेत भाजपा नेताओं के भाषण और किसान सभा के पदाधिकारियों की पिटाई के बाद क्या भाजपा अपने पक्ष में माहौल बनाकर उपचुनाव जीतने में सफल रहेगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए सुजानगढ़ से तनुज लाटा की रिपोर्ट।